क्या बदतमीजी है? पागल पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो आप? मैडम मैं तो अपना मुंह साफ कर रहा था। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या आपको? एक तो मेरी ड्रेस से मुंह साफ कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो दिक्कत क्या है? और ऊपर से ड्रेस और गंदी कर दी मेरी, बदतमीज। अच्छा, तो आपकी ड्रेस गंदी हो गई है। ये पकड़ो पैसे, रखो और जाके दूसरी ड्रेस ले लेना। अब निकलो यहाँ से, गेट आउट। पैसे तो काफी सारे हैं पर इतने से नहीं होगा। अब ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुझे पता भी है मैं हूं कौन? मुझे जानने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसे तो बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन कमी है तो इज्जत की। लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। देख, तू लड़की है, इस वजह से तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, वरना तू जानती नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक। वेटर, वेटर। जी सर, क्या हुआ बताइए। इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकालो। अच्छा वो भागे। अरे देखिए ना, ये मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। अरे कैसी कैसी कस्टमर आते हैं आपके यहाँ पे। माफ कीजिए मैम, ये हमारे कोई कस्टमर नहीं है। मतलब मैं समझी नहीं। ये यहाँ के बॉस है और इस रेस्टोरेंट के ओनर। क्या तुम ऑनर हो यहाँ के? यस, आई एम द ओनर ऑफ दिस रेस्टोरेंट, समझी? जिसके साथ तुम बदतमीजी कर रही थी। सुनो, इसको अभी के अभी यहाँ से धक्के मार के निकालो। जी सर, अब शांत हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पकड़ो अपने पैसे। मैडम, अरे मैडम, मैडम उठिए। क्या हो गया इसको? किस मुसीबत में पड़ गया मैं? क्या करूं? पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो लड़की मेरे रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई। हाँ, अब क्या करूं? अब घर तो लेके आया हूं उसे। देखो, आज की मीटिंग तो नहीं हो पाएगी। हाँ, अंदर डॉक्टर है, चेकअप कर रहे हैं उसका। अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि उसे हुआ क्या था। ठीक है। डॉक्टर साहब, कैसी है वो? या शी इज़ फाइन बट थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन आ चुकी है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ है उसे, वो बेहोश क्यों हुई थी? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे कैंसर है, उसकी वजह से उसे ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। क्या, कैंसर? जी हाँ, आपको उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, मेरी सलाह मानिए तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ताकि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो पाए। जी। चलिए मैं चलता हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इट्स ओके। वैसे भी अगर पता भी होता तो आप क्या ही कर लेते। वैसे मैंने तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बदतमीज़ी की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं, पर एक बात बताइए, आप वहाँ इतना रूड बिहेव कर रहे थे मेरे साथ, अब इतना नॉर्मली ये सब कैसे? मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। वो मेरे साथ मेरे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं बदतमीज़ बन गया। मैंने अपनी बीवी को खो दिया। क्या? साहब देखिए, कोई तो तरीका होगा ना मेरी बीवी को बचाने का। एक तरीका है और उसके लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। देखिए, कोई और तरीका निकालिए। बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। ईशु, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बचा के रहूंगा। बस अभी मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, पर मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करूंगा, पर तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। देखो निखिल, हम दोनों जानते हैं कि मेरा बचना नामुमकिन है और मैंने तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। और इस दुनिया की तो यही रीत होती है ना, जो आया है उसे वापस भी जाना है। तो तुम परेशान मत हो,
मैं बस तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद मूव ऑन कर लोगे, तुम दूसरी शादी कर लोगे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैं ये नहीं कर पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा ये सब। पर तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा, तुम करोगे ना? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं बचा नहीं पाया। उसको भी कैंसर था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसका इलाज करवा पाऊँ। और एक दिन अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं अकेला हो गया, मेरे पास कोई भी नहीं था। बस इसी गम में मैंने पीना भी चालू कर दिया। उसके बाद तो मैं पागल सा हो गया। मुझे खुद नहीं पता था मैं कैसा बर्ताव कर रहा हूँ लोगों के साथ, और धीरे धीरे मैं इतना बदतमीज़ हो गया। और आज मैंने वही बदतमीजी तुम्हारे साथ भी की। तो मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ, जिसे कैंसर होता है वही समझ सकता है। और जिसे कैंसर होता है वो तो सरवाइव करता ही करता है, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को सरवाइव करना पड़ता है। अब आप खुद को ही देख लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये बीमारी ऐसी होती है, अगर किसी को भी हो जाए ना तो उसे मेंटली और फिजिकली तोड़ कर रख देती है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका इलाज ही पॉसिबल है। मैं जानती हूँ इसका इलाज हो सकता है, लेकिन मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। देखो, मुझे पता है कि इसके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब मैंने अपनी बीवी का ऑपरेशन कराने की सोची तब भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि अगर मेरे सामने कोई कैंसर पेशेंट आ जाए तो मैं उसकी मदद कर सकूं। देखो, तुम प्लीज़ मना मत करना, मैं तुम्हारी दिल से मदद करना चाहता हूँ। पर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, ये तुम्हारी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि कल को तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। पर एक बात कहना चाहती हूँ, आपकी बीवी बहुत खुशकिस्मत थी जिसे आपके जैसा पति मिला। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हो।